कराची के जिला वस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पाबंदियां नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग के मुख्तलिफ यूसीज में लगाई गई। शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। तमाम अफराद के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। तमाम SOPs पर अमल दरामद करें और घर से बिला जरूरत ना निकलें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की तलकीन। मजीद बोले, मेडिकल स्टाफ मरीजों के इलाज के लिए दिन रात कोशां है। तिबी अमले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। महंगाई का जिन हफीज शेख की वजारत खा गया। हम्माद असहर वफाकी वजीर खजाना मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताबिश गोह को पेट्रोलियम डिवीजन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। नदीम बाबर की जगह मुआविन खुसूसी बरार पेट्रोलियम होंगे। वफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान। शिबली फराज कहते हैं आज चीजें फाइनल हो जाएंगी। वजीर बदलने से महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। नैब ऑपोजिशन को दबाव में लाने के लिए बनी, आज भी वही कर रही है। शाहिद खकान अब्बासी की तनकीद। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम है। ऑपोजिशन 3 साल निशानदही करती रही मगर वो मानने को तैयार नहीं। अब शिबली फराज ने खुद तस्लीम कर लिया और इसी नाकामी पर हफीज शेख को ओहदे से हटाया गया। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर का ट्वीट। जिनसे BRT नहीं चली वो ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी कह रहे हैं। उन्हें तकलीफ है, BRT नहीं चल रही और ऑरेंज लाइन चल रही है। शहबाज शरीफ की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब आज चिन्योट और सगोधा का दौरा करेंगे। सूबे भर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज हो रहा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। कहा, पसमानदा और देही इलाकों की तरक्की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मिशन है। PTI फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड देने से मुतल्लिक के सिक्योरिटी कमेटी ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। तहकीकात में ताखीर का मलबा दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर पर डाल दिया। नेपरा और स्टेट बैंक जैसे रियासती रेगुलेटर्स को हुकूमत और पार्लियामेंट से भी खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। अब कोई इनसे तेल, बिजली के निर्खों, महंगाई या किसी भी चीज के बारे में नहीं पूछ सकेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का ट्वीट। मजीद लिखा कि IMF मुआहिदे कभी ऐसे ना थे, आज मुल्क में हो क्या रहा है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में हाथ ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द कॉन्फ्रेंस में मौजूद। इजलास में भारत समेत 50 के करीब ममालिक के रहनुमा शरीक हैं। गैरत में गुफ्तगू में शाह महमूद बोले, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया जानती है। सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जाम मुज़ाकरात के अलावा अफ़गान मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं। कराची वाले हो जाएं होशियार, पारा 40 डिग्री तक चढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आज और कल कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। दिन के वक्त समंदरी हवाएं भी मुअत्तल रहेंगी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की मुसलसल ऊंची उड़ान। डॉलर मजीद 74 पैसे सस्ता। 2 साल की कम तरीन कीमत 153 रुपए 30 पैसे का हो गया। मिशन जनूबी अफ्रीका पर मौजूद शाहीनों की प्रोटीज के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां जारी। कौमी खिलाड़ी आज भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का आगाज 2 अप्रैल से होगा।
और स्पेन में माउंटेन बाइक रेस, दुनिया भर के माहिर साइकिलिस्ट ने दुश्वार रास्तों पर खूब महारत दिखाई। मर्दों के इवेंट में इटली के डैनियले ब्रैडविट ने मैदान मारा। खवातीन कैटेगरी में स्विट्जरलैंड की रेमोना फॉर्चीनी कामयाब करार पाई। और एक साल के इस अरसे ने साबित कर दिया है कि ये एनसीओसी नाकाम हो चुका है। इसको समझ नहीं है कर क्या रहा है। तो जिस तरह अब हमें पता चला है 3 साल के बाद कि हमारा वज़ीर ख़जाना नालायक था, जब मुल्क की मईशत तबाह हो गई तो हमें पता चला कि वो नालायक था, तो हमने एक और काबिल आदमी को वहाँ पर, जो पहले भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, उनको यहाँ पर लाकर रख दिया है। तो मेरी भी गुजारिश होगी कि ये एनसीओसी भी नाकाम हो गया है। उसका बड़ा वाज़ेह सबूत है कि 1 साल के बाद हम आज कोरोना की बदतरीन वबा में हैं। और मैंने ये 16 नुकात कई दफ़ा पढ़े। मैंने कहा देखूं कि यार कोई वैक्सीन का जिक्र भी है, इसके अंदर कोई वैक्सीन का जिक्र नहीं है। जो वाहिद तरीका है दुनिया में कंट्रोल करने का कोविड की स्प्रेड को, वो वैक्सीन है। 16 नुकात एनसीओसी बैठकर फैसले करता है, कोई वैक्सीन का जिक्र नहीं है। वैक्सीन का जिक्र इसलिए नहीं है कि करप्शन वैक्सीन में हो रही है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज तक एक टीका नहीं खरीदा। एक टीका 15 लाख हमने, चीन ने अपने शहरियों को महरूम करके पाकिस्तान के शहरियों के लिए टीके भेजे 15 लाख। और मेरा ख्याल इसी तरह यूरोप से को टीके आए, पता नहीं 15 लाख हैं, 20 लाख हैं, 30 लाख हैं, एक वो भी है। तो आज खैरात पे खैरात लेकर हम कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। ये एनसीओसी का और इस हुकूमत का कमाल है। ये कोई क़यामत आ जाती, आप 5 करोड़ टीकों का ऑर्डर देते। 5 करोड़ टीके कितने के हैं? 10-50 अरब रुपए के, 60 अरब रुपए के, 100 अरब रुपए के। ये कोविड में जो आज 1 साल बाद भी आप लॉकडाउन कर रहे हैं, इनका रोजाना जो खर्चा है हुकूमत पर, वो अरबों रुपए में जाता है। हम आज तक एक वैक्सीन नहीं खरीद सके। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने कोई वैक्सीन नहीं खरीदी। और मैं वज़ीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन इंपोर्ट करके बेचने की इजाजत दी है। वाहिद मुल्क है। यहां पर एजेंट बैठे हुए हैं जो बाहर से वैक्सीन लाएंगे और उनके दाम भी जो है वो काबीना सेट करती है। काबीना को और कोई काम नहीं है। मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है? काबीना कोविड के दवाई की कीमत काबीना सेट कर रही है। बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर को दुनिया में कहीं भी कोविड वैक्सीन फरोख्त करने की इजाजत नहीं है। तो ये जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कहां से वैक्सीन लेकर आ रहे हैं? सवाल तो ये है कि किससे वैक्सीन खरीद रहे हैं? जब मुल्क में लोगों को वैक्सीन मुयसर नहीं है, हुकूमत अपना काम नहीं कर रही। यहां पर ये एनसीओसी रोज कहता है जी इन्फेक्शन रेट ये हो गया है, इतने बीमार हो गए हैं, इतने फलाने हो गए हैं। जरा ये भी बताया करें कि वैक्सीन कितने को लगी है और वो लोग कौन है जिनको वैक्सीन लग रही है। कल से एक वीडियो चल रही है कि एक वफाकी वजीर की पूरी फैमिली को वैक्सीन लग रही है। वीडियो सबने देखी है। यार आपने चोरी करके वैक्सीन लगानी थी, वीडियो तो ना बनाए ना। अगर आप में शर्म नहीं है, अक्ल तो होगी ना। ये आज इस हुकूमत का हाल है कि इनको अवाम की परवाह नहीं है। वैक्सीन खुद नहीं खरीदते, वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कि लेकर आओ, वैक्सीन खुद अपने आप को लगाते हैं। ये हम कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। अस्पताल भरे हुए हैं मरीजों से,
कोई रुकावट है नहीं, कोई पॉलिसी है नहीं।